चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें रिलेशंस के एग्जांपल देने हैं जो कि इन गिवन कंडीशंस को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सेट का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेंगे? सेट का। लेट ए एक कोई भी सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। एक छोटा सा ही सेट का एग्जांपल लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बड़ा सेट ले लिया तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स निकलेंगे, बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उसको समझने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। छोटा सेट लेंगे, सारी चीज़ें छोटे में ही हो जाएंगी, आपको चीज़ें जो है वो ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो हमने इसीलिए एक छोटा सा सेट लिया 1 2 3 जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि सिमेट्रिक भी है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 नहीं होंगे। ट्रांजिटिव भी नहीं है, दैट मीन्स ए बी बी सी एग्जिस्ट कर सकता है बट ए सी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है? सिमेट्रिक है। तो आपने अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आए थे 1 2 और 2 1। बस इसी का एग्जांपल दे दीजिए। देखिए ये क्या हो गया? 1 2 है, उसका अपोजिट 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है? देखिए 1 2 है, 2 1 है, 1 1 होना चाहिए था, 1 1 भी नहीं है। इसीलिए ये हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक है बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब आते हैं सेकंड पे। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। कैसा एग्जांपल लेंगे? देखिए 1 2 एग्जांपल ले लीजिए, 2 3 एग्जांपल ले लीजिए और 1 3 ले लीजिए। बस देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है नहीं है। ये R1 डाल दीजिए इसे, ये R2 कर दीजिए। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है बट ये ट्रांजिटिव है। अब आते हैं किस पे? थर्ड पार्ट पे। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब बेटा अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएंगे? 1 1 2 2 3 3 सबके डबलेट आएंगे। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सबके उल्टे होने चाहिए, 1 2 इसका उल्टा 2 1, फिर 1 3 इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3 1। हम लोग देखेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 1 है, 1 3 है। देखिए बेटा ये क्या हो गया? ए बी हो गया, ये क्या हो गया? बी सी हो गया। इन दोनों के अकॉर्डिंग ए सी आएगा 2 3। अब देखिए 2 3 इस रिलेशन में कहीं पे भी है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, सबके उल्टे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपोजिट। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी है बट ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस ये हो गया आपका। अब आते हैं R4 पे। क्या है रिलेशन? देखिए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए कैसे। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 सबके डबलेट होने चाहिए, तो डबलेट हो गए। उसके बाद ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब ध्यान क्या रखना है? 2 3 ले लीजिए, केवल बस इतना सफिशियंट है। देखिए 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। 2 3 का उल्टा क्या होगा? 3 2 होगा। अब देखिए 3 2 यहाँ पे कहीं पे भी तो है नहीं, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया? देखिए बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने 2 कंडीशन बताई थी। ए बी बी सी है तो ए सी को चेक करना है, अगर ए बी है बी सी है ही नहीं तो ए सी को चेक भी नहीं करना है। तो वही समझिए 2 3 है। देखिए 2 3 क्या हो गया? ए बी हो गया, ठीक। 3 3 क्या हो गया? बी सी हो गया, ठीक। और
इन दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारा AC आएगा वो क्या आएगा 2 3 आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। कौन सा पेड़ ले लें? 1 2 ले लीजिए, एक बार करके देख लीजिए। 1 2 अगर ले लिया 2 2 1 2 ये भी हो जाएगा सिमेट्रिक। हाँ बेटा ये सही है, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 हो गया। हमें क्या दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, डबलेट रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ, 1 2 है 2 2 है 1 2 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब आते हैं R4 पे, सॉरी R4 नहीं है, ये R5 है। क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ठीक, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है, डबलेट नहीं है। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो 2 1 कर लीजिए, 1 2 कर लीजिए और 2 2 कर लीजिए, बस ये हो गया। देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक को देखेंगे, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा जो कि है यहाँ पे, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा रिलेशन सिमेट्रिक है। उसके बाद ट्रांजिटिव, देखिए 2 1 है 1 2 है 2 2 हो गया, 1 2 है 2 2 है 1 2 हो गया। ठीक, उसके बाद 2 2 है 2 1 है 2 2 2 1 1 1 1 1 भी इसमें ऐड कर लीजिए, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया और 1 2 हो गया। ठीक, 2 2 हो गया, 2 1 हो गया, 1 1 हो गया। ठीक, अब बेटा ये जो रिलेशन है हमारा, ठीक, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव बेटा क्यों नहीं है, ध्यान से देखिएगा, 1 1 है 2 2 है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, सबके डबलेट होने चाहिए थे, यहाँ पे 3 3 नहीं है, इसीलिए हमारा जो है रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सभी लोग एक बार सेट को नोट करके आप खुद से ही इसके एग्जाम्पल्स क्रिएट करिएगा, जिससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको बना लें, अदरवाइज ये काफी क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।